सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम भाई। इस टाइम आ गए यमुना नगर और यमुना नगर में सर्वे करांगे कि भाई मुख्यमंत्री कौन। विधानसभा का इलेक्शन है, बनना मुख्यमंत्री है। यहाँ पे फिलहाल हम वो सर्वे नहीं करांगे कि आपके विधायक ने के काम करवाए के नहीं करवाए, वो करांगे 15 दिन के बाद। फिलहाल यमुना नगर के लोग पॉलिश भी नहीं करवाते, जो टूट जाते वो भी ठीक नहीं करवाते। बहुत काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा काम है, इसमें काम कुम है नहीं रहा है, तो बेला बनाने वाला काम है बस। अब फिर गुजारा कैसे हुआ है? बस गुजारा करना पड़ता है, क्या करे, गरीबी में जीना तो पड़ेगा ही। सरकार और कुछ और काम नहीं आता हमारे को। सरकार कोई मदद नहीं करती? सरकार क्या मदद करती है, हमारी कुछ नहीं करती है। कोई मदद नहीं? सिर्फ एक राशन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। बच्चे क्या काम करें? बच्चे बस अभी घर छोटे हैं, बड़े हैं अभी, बस जाते हैं स्कूल में। वहाँ भी पढ़ाई नहीं होती बच्चों की, स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी यही सिस्टम है। अच्छा। बच्चे कामयाब नहीं है, वहाँ बच्चों को पास करे जाते हैं 10 8वीं 9वीं तक, जब पे 100 तक गिनती लिखने नहीं आते, बच्चा पास है वहाँ बस। मास्टर को कुछ को मास्टर बोलते हैं उल्टा सीधा बस। अच्छा, अब 2 महीने बाद चुनाव है विधानसभा का, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री तो देखो जो बैठा है ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ये है कि थोड़ा ध्यान नहीं है हम लोगों की तरफ, गरीब जनता की तरफ। बस थोड़ा सा गरीब जनता पे ध्यान नहीं है कि इनके बच्चे कैसे सेटिंग करने हैं, कुछ नहीं है। अनाज दे देते हैं गवर्नमेंट, उसमें लोग खुश हो जाते हैं कि ये वो पेंशन मिल जाती है, उसमें खुश हो जाते हैं, बाकी और कोई मतलब नहीं है। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा 5 सीटें हार गई। हाँ जी। अब कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस आ सकती है। आ सकती है जी, पूरा जोर है। आ सकती है? हाँ जी। तो मुख्यमंत्री हुड्डा साहब हो सकते हैं? हो सकते हैं, जिस तरह भाजपा को झटका लगा है हरियाणा में से पूरे। कमजोर होगी भाजपा? होगी, पक्का होगी। जो काम नहीं करा उन्होंने और बढ़िया, तो फिर होगी कमजोर। और उनको काम नहीं करा, उन्होंने बढ़िया करके दिखाया भाजपा ने आगे के लिए, और अच्छा और जबरदस्त। क्या बढ़िया होना चाहिए वैसे? बस इससे और बढ़िया काम होना चाहिए, बाकी थोड़ा गरीब आदमी तरफ ध्यान नहीं है ज़्यादा। कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है? अब कांग्रेस ने को तो कुछ पता नहीं। पहले देखो कांग्रेस का जब राज था, जब उन्होंने इतना बढ़िया सोसाइटी नहीं बनाई जो उन्होंने बना ली मोदी जी ने। अब थोड़ा सा ये सिस्टम बनाया, अभी सरकार बदलने का सिस्टम बनाया लोगों का, भाई सरकार बदल लें अब। बदलनी है? हाँ, कांग्रेस आनी चाहिए, बस ये बदल तो लोगों का स्वभाव है। ठीक है, ठीक है। राम राम भाई, क्या काम करते हैं? बर्फ का काम है। बर्फ का काम है। कितना कमा लेते हैं? तो कहाँ तो बरसा गई। अब तो वो भी खत्म जो भी कमा रहे थे। अच्छा, अभी इलेक्शन होना है 2 महीने बाद। हाँ जी। सीएम कौन होना चाहिए, भाजपा का, कांग्रेस का, या कोई और? सीएम तो ठीक थे खट्टर साहब, अब नायब सैनी जी आ गए। सैनी जी आ गए हैं। देखो जी, कारोबार होना चाहिए गरीब आदमी के लिए, तो अच्छा है। तो फिर कमा के कम से कम खाने दो। अब बर्फ का काम है, बर्फ बेचते थे हम। ये ठिकाना बर्फ ले रहे हो उस टाइम? हाँ। अच्छा, बर्फ ले रहे हैं, वाह जी वाह, बर्फ तो है आपके पास। तो यू कितने की था एक बर्फ का टुकड़ा है? ये वहाँ से 150 की लाते हैं, 200 की। 150 रुपये की लागत है? हाँ जी, वहाँ से आई है। अच्छा। अब 50 रुपये किराया लगा लो उस पर। ठीक है, ठीक है जी। जी। अब आगे 200 की पड़ गई, 200 की पड़ गई है। तो इसमें 5 रुपये किलो से 4 रुपये किलो हिसाब से बेचते हैं। पड़ी पड़ी सुबह से गल भी रही है, ये सोता है, ऐसे ही है। ये नुकसान आगे गाड़ियाँ भी बंद कर रहे हैं वाली। कौन करे? सरकार। हाँ। तो फिर मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? 2 महीने बाद चुनाव है। गरीब आदमी क्या सोचता है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री आना चाहिए या भाजपा का ही रहना चाहिए? बस देखो जी, जो रोटी सही चल रहे थे उसको होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भाजपा ठीक काम कर रही है या कांग्रेस ठीक काम कर रही नहीं, ठीक चल रहा काम तो। ठीक है? है, भाजपा ठीक है। ठीक है। राम राम जी, क्या काम करते हो आप? हम तो बेटे चाय का स्टॉल था हमारा, अभी बंद कर रखा क्योंकि मेरे हस्बैंड बीमार हैं। बीमार हैं? हाँ जी। बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ हुआ, अभी मैं ही करती हूँ, थोड़ा बहुत घर चलाती हूँ। क्या चलाते हो घर में, क्या काम? घरों में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ घर। खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन? खाली खाना। खाने हाँ जी। कितना एक घर से कितना मिल जाता है? मेरे को 3.5 एक घर से मिलता, 3.5 एक में से। 2 घर ही पकड़े हैं? हाँ जी, क्योंकि घर में देखना होता है। अंकल बीमार हैं आपके, क्योंकि वो 6-7 साल हो गए मंजे पे पड़े हैं। उनके दूध पड़े हुए हैं, पथरी है, सांस की दिक्कत है, वैक्सीन है, काफ़ी टाइम से पड़े हैं। तो और घर नहीं मिले आपको? नहीं, मैंने, और मेरे बेटे घर का भी काम है। मान लो मेरे हस्बैंड है, उन्हें कौन देखेगा? पीछे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? अच्छा, सरकार तो ये कहती है गरीबों के लिए इलाज हमने मुफ्त करवा रखा है। इलाज तो मुफ्त करवा रखा है, उनका वो कहना बिल्कुल सही है। अच्छा। लेकिन जो यहाँ के करता धरता है ना, हॉस्पिटल वाले, हाँ जी, वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मान लो जहाँ प्राइवेट में जाते हैं,
कई जगह पैसे लगते हैं, कई जगह मांगते नहीं है पर्ची के। हम इसमें गए थे विवेकानंद में, इसमें 500 रुपये पर्ची मांग रहे हैं वो, और जबकि कहते हैं कि भी पर्ची के पैसे नहीं लगेंगे। फिर भी मांगते हैं। हाँ जी, कांग्रेस ये सरकार कहती है कि भी पैसे नहीं लगने के पर्ची के, आप जाओ लेके। तो जब हम गए थे तो कहने लगे 500 रुपये पर्ची है, पहले 300 थे, अब 500 कर दिए। 7,000 में गुजारा कैसे चलता है फिर? करना पड़ता है बेटा। घर में कौन कौन है? बेटी है, बेटा है, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ। बेटे का भी अभी कुछ टाइम पहले हो गए, 2-3 महीने हो गए, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था। ये जिंदल हॉस्पिटल है ना, उसके सामने रोड पे रिक्शा पलट गई थी, उसके ऊपर किराए की रिक्शा वो चला रहा था मेरी वजह से, जिससे कि भाई मम्मी का थोड़ा बहुत साथ दे दूंगा। वो मेरा क्या साथ देता, वो खुद ही लंबा पड़ गया, उसके ऊपर रिक्शा पलट गई, कुल्ले की हड्डी टूट गई, यहीं पर एडमिट था वो। इन्होंने छुट्टी 1 हफ्ते 4-5 दिन बाद छुट्टी लिख दी इन्होंने, बड़ी रिक्वेस्ट कर से सर से छुट्टी रुकवाई है। फिर 2 दिन बाद फिर इसे घर भेज दिया, कह रहे कि भी इसे बेड रेस्ट चाहिए, 6 महीने बेड रेस्ट चाहिए, इसका वहीं पे देखभाल करो, लैट्रिन पेशाब मंजे पे करेगा, नीचे नहीं चलना फिरना है। मान लो अगर मैं घर काम करूँगी बेटे तो उनको कौन देखेगा? मैं पूरा दिन नहीं लगा सकती, आधा दिन के लिए करती हूँ, जो भी कमा पाती हूँ अपना घर चलाती हूँ उसी में। ना तो उनकी पेंशन लगी हुई है, ना मेरी लगी हुई है। कहते हैं कि बेबी उम्र नहीं पूरी। सरकार ने मदद क्या करी? विधायक के पास गए हो कभी? हाँ जी। कौन से विधायक के पास? विधायक के पास हम घनश्याम के पास गए थे। अच्छा। एक बार मेरी बेटी की शादी थी, उस टाइम गए थे। उन्होंने मेरे को 3,000 की मदद की थी सर, 3,100 रुपये की बेटे। मान लो एक बात पूछना चाहती हूँ मैं, मान लो जैसे हमारी गरीब बेटियों की शादी है, मान लो ये चाहते हैं विधायक जी हो गए, कोई भी लगा लो, बड़े से बड़े अफसर जो होते हैं वो कहते हैं कि गरीब बंदा है, सहायता करते हैं। मान लो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बड़े लोग हैं, नेता हैं या बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो 3,000 में 3100 में शादी बेटी की कर सकते हैं, तो हमारे जैसे इतने गरीब हैं, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करके देंगे तो एक बेटी की शादी के लिए ना 50,000 इकट्ठा हो जाएगा। जो पूरी जनता, अगर हम लोग कुछ घर भी इकट्ठे करके देना, एक बेटी की शादी धूमधाम से कर सकते हैं। यमुनानगर में कहाँ रहते हो? मैं छोटी लाइन पे रहती हूँ। छोटी लाइन पे रहते हाँ। बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि जो जाते हैं मदद करते हैं, लेकिन ये है कि टाइम लगता है। मदद मिलती है पर समय लगता है। हाँ जी। अच्छा, सवाल ये था कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भाजपा ही है या कांग्रेस? जो है वही होने चाहिए। अभी तो नायब सैनी साहब क्या तो रही, जो है ना वही रहने चाहिए, और मुख्य प्रधानमंत्री हमारे मोदी होने चाहिए। वो तो खैर बन गए। बस मुख्यमंत्री यही होने चाहिए, सैनी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक मैं बताऊं, जी जी जी। जो काम खट्टर साहब के रुके हुए थे ना, वो सैनी साहब पूरे कर देंगे, करेंगे? करेंगे। चलो। जो जनता का उनके साथ आशीर्वाद है ना बेटे, वो बुलंदियां छुएंगे, ये दिल से आशीर्वाद है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो भाई दिल से आशीर्वाद। अब एक और बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे बात कर ले वहाँ। राम राम जी। और जी ठीक ठाक? बढ़िया। क्या काम करते हैं? इनके पास काम करता इनके पास? इनके पास क्या काम करते हैं? बर्फ की देखभाल। हाँ। तो कितना कमा लेते हो आप? मेरे को 150 रोज मिलता है। यहाँ पे बैठे रहते हो? हाँ। 150 रुपये देते हैं बस। गुजारा कैसे होता है? वो पेंशन आ जाती है 3,000, मेरी 3,000 घर वाली की, और बच्चे कुछ बच्चे भी साथ दे दें। बच्चे क्या काम करते बच्चे केबल लगाता है। हैं? केवल अब 2 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भाजपा का, कांग्रेस का या कोई और? भाजपा का। भाजपा का। भाजपा क्या मदद करती है? भाजपा के ज़माने में लगी है मेरी पेंशन, पहले तो धक्के खाते फिरे। अच्छा। हाँ, मैं यानी 4 साल धक्के खाए, कोई इधर जा उधर जा, कोई नहीं लगी। और जब इन्होंने ऑनलाइन करा ना, तो अपने आप ही वो हमारे फ़ोन आए और हम चले गए, वहाँ गए, हमें किसी से ना किसी को कुछ देना पड़ा और ना कुछ, मतलब हमारी पेंशन ऐसे ही लग गई। तो गरीबों के लिए है सरकार ये? ठीक। हाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई यहाँ पे 2-4 और बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ इनका कहना है। राम राम जी। भाई मेरे राम राम। आजा आजा भाई, थोड़ा सा बात कर ले। और जी ठीक ठाक? हाँ जी बढ़िया जी। ठीक ठाक जी। हाँ जनाब। अभी 2 महीने बाद चुनाव है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? भाजपा का, कांग्रेस का, कोई और? जो काम करेगा सर। तो ये तो आप बताओ, किसने काम करा या नहीं करा? अभी हमारा तो कोई काम नहीं हुआ जी, हमारा तो राशन कार्ड भी कट गए हैं। तो ये सरकार कहती तो हमने दोबारा ऑनलाइन करे हैं, दोबारा ये जो अधिकारी हैं इनको कहा है बनाओ दोबारा, वो नहीं ऐसा कुछ? उनके पास जाते हैं,
मैं कहा जी ये गलत बनाई हुआ यार पहचान पत्र। गलत कैसे आपने साइन कर रखे हैं इसके ऊपर? मगर लड़के ने साइन कर रखे हैं। फिर वो पढ़ा लिखा है जब भी तो साइन कर दिए। मगर जो पढ़ा लिखा होता वो है पढ़ा लिखा, मान लो उनने नहीं पढ़ा, साइन कर दिए बस। उसको कहा गया कि भाई साइन कर दो यहाँ, उन्हें साइन कर दिए। ठीक बात हैं जी। ठीक बात। अगर वो पढ़ता, हाँ, गलती किसी से भी हो, उसके पढ़े लिखे से ही गलती मैं होती है। चलो गलती होगी इससे जी। तो कैसे ठीक होएगी? अब ये जी, कह रहे हैं वहाँ जाओ वहाँ जाओ। धक्के खिलाते हैं। इतने दिन हो गए जब से राशन कार्ड बने थे, धक्के ही खा रहे जब से, अब तक बना नहीं है। अब तो फिर क्या कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए? इस हिसाब से तो आनी थी। आनी चाहिए। तो कांग्रेस में मुख्यमंत्री वैसे तो गणे, कौन बनना चाहिए? हुड्डा साहब या शैलजा जी या कोई और? हुड्डा ही बनने। हुड्डा ही ठीक है। राम राम भाई, मुख्यमंत्री कौन? बस वो बता दिया अंकल जी ने, बस कांग्रेस के हुड्डा साहब? कांग्रेस। चलो जी। हाँ जी, ठीक है जी मखा। ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है जी जनाब, धन्यवाद। घर वाले को ना जी। स्टूडेंट दिखा रखे उसमें आईडी में। अगर लड़का पढ़ता उसको तो वो स्टूडेंट के परसेंट थोड़ी कर देता। हाँ, ठीक बात है। हम दुकानों में, हम वाल्मीकि जाति से हैं, सफाई करते हैं दुकानों